हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेनी है तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें अच्छे से करने पड़ते हैं। उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल स्टडीज़ है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है और उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिमाचल जी के। उसको लेकर आज जो है मैं फिर दोबारा से आशीष सर के साथ जो है एक पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। और जो है ये जो पॉडकास्ट है ख़ास तौर पे उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने हिमाचल जी के अभी तक जो है वो नहीं की है या वो उसे पढ़ चुके हैं। तो इसमें आशीष सर जो है बताएंगे कि भाई हिमाचल जी के जैसा कठिन जो सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है उसको आसान तरीके से जो है कैसे जो है पढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले आशीष सर जी आपका स्वागत है और जो है सर आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार फिर दे दीजिए। वैसे तो हर पॉडकास्ट में आपने दिया है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हिमाचल जी के जो है पर्सपेक्टिव से एक बार ज़रूर अपना इंट्रोडक्शन दें। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। आज जो हमारा सेशन है स्टूडेंट, उसमें बेसिकली हम हिमाचल जनरल स्टडीज़ पार्ट को कैसे कवर करना है तो उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि योगेश सर ने कहा कि थोड़ा मैं अपना परिचय दे दूं हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं हिमाचल से ही संबंध रखता हूं और हिमाचल जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट को भी मैं पढ़ाता हूं। इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो है मेरे प्राइमरी सब्जेक्ट हैं। हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ की स्टूडेंट हम बात करें तो जनरली सर इसमें हम देखेंगे कुछ चैलेंजेस बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। जैसा कि सर सबसे पहले तो जो आप चैलेंज की बात कर रहे हैं कि जो है मैं देखता हूं विद्यार्थियों को ये नहीं समझ आता, क्योंकि जो है 2-3 बड़ी पॉपुलर बुक हैं जैसे कि बलोखरा की बुक है, एक जो है जोगटा का जो है पब्लिकेशन है और आजकल तो कई सारे और भी पब्लिकेशन जो है निकालते हैं। तो जो है किताब से हिमाचल जी के हो सकती है, लेक्चर से जो है हिमाचल जी के हो सकती है, या क्या तरीका है, क्या जो है रामबाण है हिमाचल जी के लिए? देखिए, रामबाण तो कोई नहीं होता और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप कोई पर्टिकुलर बुक पढ़िए। होता क्या है, कई बार आप किसी किताब को पढ़ते हैं, उसकी भाषा आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है, आपको उस जो संदर्भ हैं वो अच्छे से समझ आते हैं, तो वो किताब आपको ज़्यादा अच्छे पसंद आती है और आप उसी किताब का रेफरेंस दे देते हैं। तो मार्केट में बहुत सी अच्छी किताबें हैं हिमाचल प्रदेश में। हालांकि उतना लिटरेचर हिमाचल प्रदेश पे अभी लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी जो भी परीक्षाओं से संबंधित किताबें हैं वो सारी अच्छी किताबें हैं। और जिस भी किताब को आप पढ़ें उस पर कोशिश ये करिए कि जितने भी सिलेबस में चीज़ें मेंशन करी गई हैं क्या वो कवर हो रही हैं उस किताब में। अगर नहीं हो रही है तो कौन कौन से वो पहलू कवर नहीं हो रहे हैं और उन पहलुओं को कवर करने के लिए हमें क्या अप्रोच करनी पड़ेगी। सर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जिन्होंने पटवारी की या पुलिस की जो है वो तैयारी जो कर रहे हैं और उसमें भी वो हिमाचल जी के पढ़ते हैं अच्छे से। और अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि लगने के बाद जो है वो सोचते हैं कि अब नायब तहसीलदार के लिए तैयारी की जाए या फिर एचएएस के लिए तैयारी की जाए। तो कितना डिफरेंस है जो है दोनों तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी में, जब स्पेशली मैं हिमाचल जी के जो है परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी आप ऑफिसर कार्डर की तैयारी कर रहे हो तो जो मेजर डिफरेंस आ जाता है वो है राइटिंग स्किल का, थॉट लेवल का। अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल जो है वो अच्छा होनी चाहिए। भले ही आपको ज्ञान जितना मर्जी है, अगर आप उस नॉलेज को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो आप अधिकारी ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। ठीक है। इफ़ इन केस अगर मैं छोटे एग्ज़ाम्स की बात करूं, पटवारी की एग्ज़ाम की बात करूं, पुलिस एग्ज़ाम की बात करूं, तो वहां पर आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही आने हैं। फैक्चुअल डाटा ज़्यादा पूछा जाएगा। अच्छी कमांड है फैक्चुअल डाटा पे तो आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जो भिन्नता, जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं वो बेसिकली इसी बात पर है कि आपको अगर अच्छी नायब तहसीलदार एचएएस परीक्षा में अपेयर होना है तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ आप नौकरी वो जो है नहीं ले पाएंगे। तो सर जैसे अभी ये जो पॉडकास्ट है हम हिमाचल जीके को लेके कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी तो दिल्ली या चंडीगढ़ आके पढ़ लेते हैं, तो अब जो सेल्फ स्टडी हैं वो तो किसी किताब से पढ़ेंगे या फिर डिजिटल माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे या किसी कोर्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो मैं खासतौर पर वो विद्यार्थी जो नहीं आ पाते तो उनको ज़रूर थोड़ा सुझाव दीजिए कैसे जो है वो अपना हिमाचल जी के सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, जैसा कि सबसे पहले चीज़ जो जब भी आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, पहली ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सिलेबस क्या है। जो भी गिवन सिलेबस है वो अच्छे से पहले पढ़िए,
और उसके पश्चात जो है आपको किताबें फॉलो करनी होती है। अगर मैं हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो जो आज के संदर्भ में परीक्षाएं हो रही हैं, सो उसमें तकरीबन आपके हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में भी आपको क्या देखना है, इकोनॉमिक सर्वे वाला सेक्शन जो है अच्छे से कवर करना पड़ेगा। हर साल सरकार द्वारा रिलीज़ किया जाता है डाटा, तो उस पर कमांड आपकी होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सी जो नई सरकार की नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड हों, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, टूरिज़्म को कैसे सरकार प्रमोट कर रही है, तो इन नीतियों से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। होता क्या है, बच्चा एक किताब लेता है और वो इतिहास ही पढ़ता रह जाता है, क्योंकि हिस्ट्री भी बहुत वास्ट है, डाइवर्स है। हिमाचल एक डाइवर्स ही स्टेट रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उसमें फंसना नहीं है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वेटेज देखना है और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। जैसे कि मैंने कल्चर की बात करी, तो कल्चर में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी भाई, कस्टम आ जाएंगे, फेयर फेस्टिवल्स हैं आपके, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, म्यूज़िक डांस फॉर्म्स हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ माउंटेन्स हैं, आपकी रिवर्स, डिफरेंट रिवर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, वैलीज़ को, हॉट स्प्रिंग्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी जो हैं आपके कहीं ना कहीं तैयारी में सहायता करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो सिलेबस जो है सबसे पहले बच्चों पढ़ो और उसके अनुसार परीक्षा की तैयारी को अपनी आगे बढ़ाओ। सर अब देखो, अपने सिलेबस जो है अलग अलग हिस्से हैं, जो इसका ऐतिहासिक है, भौगोलिक है या इकोनॉमिक वाला जो आपने बता दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अब सिलेबस तो पढ़ लिया, तो बच्चों को जो है, अब मैं आपसे वही दोबारा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। सिलेबस देख लिया है और वो समझ लिया है, और उसके बाद कोई मतलब कोई ना कुछ, मतलब आपको रेफरेंस तो देना जो है। जी निश्चित रूप से। देखिए, दो तरीके हैं। अब तो खैर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप चीज़ों को पढ़ समझ सकते हो, ठीक है। एक तो वो एक तरीका है। दूसरा है कि आप कुछ स्टैंडर्ड किताबों को लीजिए, जैसे जगमोहन बलोत्रा की किताब बहुत अच्छी किताब है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। इवन आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अब जो है हिमाचल जनरल स्टडीज़ को पढ़ाया जा रहा है, तो उनको आप पढ़ सकते हो। दिक्कत कई बार आ जाती है कि समझाने वाला कोई नहीं है, कई वो चीज़ आपको समझ नहीं तो कहाँ समझिए। तो फिर जो है आप इवन हमारे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ सकते हैं। हम डिफरेंट MCQ सेशंस के थ्रू जो है आपकी सहायता करते हैं, टॉपिक्स को डिस्कस किया जा रहा है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे। तो ये भी एक तरीका है। तो ये दो चीज़ें जो हैं जिससे आप अपनी सेल्फ घर पे बैठ के ही तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। और सर जैसे अभी हमने जो बात की, आपने किताब का जो है रेफरेंस दिया, और उसके अलावा जो है मान लीजिए जैसे इकोनॉमिक सर्वे का जो अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा बोलते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनके नोट्स जो हैं वो जो है बच्चे कहाँ से जो है प्राप्त करें? गवर्नमेंट साइट देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा शॉर्टकट्स, स्मार्ट स्टडीज़ इंपॉर्टेंट, पर इतना भी नहीं कि आप चीज़ों को अवॉइड करो। तो साल में एक ही बार इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। इसके अलावा उस इकोनॉमिक सर्वे को ग्रो थ्रू करने के पश्चात हमारी एक अलग से सीरीज़, प्रॉपर सीरीज़ है इकोनॉमिक सर्वे पे, आप उसको फॉलो करिए, तो आपको जो प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में वो भी समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी कुछ स्टैंडर्ड किताबें भी हैं जो नोट्स प्रोवाइड कर देती हैं, बट कई बार उनमें त्रुटियां होती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो वेबसाइट है उसी से ऑफिशियल डाटा निकालिए, उसमें जो भी डाटा रहेगा वो एक्यूरेट रहेगा, उसमें कोई गलती भी नहीं होगी। तो जो सर है, अब जो है आपने बताया कि जो है सरकारी जो वेबसाइट्स हैं, मतलब ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं, उन्हीं का जो है आपको सॉफ्ट कॉपी निकाल के जो है वो पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों जो है इसके अलावा जो है जो आशीष सर ने हमारे चैनल पर बहुत सारी हिमाचल जी को लेकर जो है क्लासेस भी ली हैं। ख़ास तौर पे जब अलाइड का जो है एग्ज़ाम हुआ था तो सर ने तब जो है पूरा का पूरा हिमाचल जी के इकोनॉमिक सर्वे जो है वो करवाया भी था, और उनको जो है MCQs के माध्यम से करवाया था। अगर आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे अलाइड एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर आपको वो अवेलेबल भी जो है ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा सर जो है आप जो है आने वाले दिनों में कोई यूट्यूब पर कोई ऐसी श्रृंखला अगर चलाने वाले हैं, उसको लेकर भी बच्चों को आप इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो क्योंकि अभी अलाइड का मेंस एग्ज़ाम आपके समक्ष है, तो जो बच्चे अलाइड मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हम ऑलरेडी एक सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम बेसिकली हिमाचल पॉलिटी, हिस्ट्री, मतलब सभी जनरल स्टडीज़ के जो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। अब इन क्वेश्चन से क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी टॉपिक्स की, तो वही तो आपका लक्ष्य है। इसके अलावा हम ऑलरेडी आने वाले टाइम में
MCQ सीरीज शुरू करेंगे, 1 डे कॉन्सेप्ट सीरीज को शुरू करेंगे, जिसमें हम हिमाचल के बहुत से टॉपिक्स को जो है कवर करने वाले हैं। तो ज़रूर आप उन सीरीज़ के साथ भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बन के रहेंगे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पे बता दूं कि सर जो HP लाइट मेन सीरीज़ की बात कर रहे थे वो हर रोज़ जो है हमारे चैनल पर 2 बजे दोपहर में जो है वो आती है, जिसमें सर द्वारा हिमाचल GK से जुड़ी जो क्लासेस है और इसके अलावा जनरल स्टडीज़ है, उसमें हिंदी है, अंग्रेज़ी, जो भी सब्जेक्ट्स हमारे HP लाइट मेंस में जो दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम है उसको लेकर जो है वो हम लेकर आते हैं। और ख़ास तौर पे सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं भी है, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको एग्ज़ाम तो जो है देना ही है और तैयारी अभी से शुरू करेंगे, फिर जाके वो मुकम्मल होगी, तो वह उससे जो है वो ज़रूर जुड़े और यहीं से आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब जैसे ही एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी हम जो है ऐसे ही मेंस ओरिएंटेड, जैसे सर ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि जो एग्ज़ाम्स जो बच्चे दे रहे हैं ग्रुप C के या ग्रुप D के, और उनको अगर मैं डिफरेंशिएट जो है ग्रुप B से करूं अगर, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो आंसर राइटिंग का है। और ये आंसर राइटिंग एक आर्ट है जो एक समय के बाद ही जो है बच्चा जो है वो सीख पाता है, तो उसके लिए समय चाहिए। और जो बच्चे बहुत जल्दी अभी शुरू करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि जैसे ही अलाइड मेंस होगा तो हम जो है फिर एक ज़ीरो टू हीरो एक ऐसी ही सीरीज जो है वो शुरू करेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जो है, आपने हिमाचल GK के परिप्रेक्ष्य में जो है आज बच्चों को समझाया। और ऐसे ही जो है बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पर है पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।